Hello, good morning, student. How are you all? Yeah, I'm also fine. Okay, no. Because of some problem, there's 2 or 3 days a delay in our classes, and I can't be attend my classes. So sorry for that. So sorry for the interruption in this class. Now we are going to properly attend my classes and be ready. ओके हम 12 पे फोकस करेंगे और 12th के 8 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. टुडेज आवर चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. This is a very important chapter, very important, very important, and very related to our daily life, and we can connect this to our life, and it's become a very interesting in study, and it's very easy to remember you. सारे टॉपिक्स को याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे. ठीक है ना. जो मतलब बायोलॉजी है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड ह्यूमन हेल्थ आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट अस स्टार्ट. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. अरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन डिले कर दिए. ओके ह्यूमन, सॉरी, बट डोंट वरी. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करना है. इज दिस क्लियर? ठीक है. सबसे पहले क्या आएगा, कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक जो होगा हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीज. कॉमन डिजीज जी, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन. कॉमन डिजीज इन ह्यूमन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी. हम 1 by 1 करके इन सब के बारे में बात करेंगे. इम्यूनिटी. एंड नेक्स्ट वन इज कैंसर एंड एड्स. एंड कैंसर. ये 2 बहुत डेंजरस डिजीज है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज drugs and alcohol. Drugs and alcohol. Drugs and alcohol abuse. ठीक है. Drugs and alcohol abuse. Okay, just take a screen, sir. Yes. स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाद में इसे लिखा कीजिए. हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में. ओके. यहाँ पे 2 चीजें आई हैं, हेल्थ एंड डिजीज. आपका जो चैप्टर नेम है उसमें 2 चीजें आपको हाईलाइट किया गया है, disease and health. Can you tell me what is health and what is disease, and what is the difference between disease and health? Just tell me. हेल्थ क्या है? अगर बात करते हैं हेल्दी किसे कहते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई ह्यूमन, कोई पर्सन डिजीज फ्री है. हाँ, डिजीज फ्री. जस्ट ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहने के लिए आपको क्या बताना चाह रही हूँ. ठीक है ना. डिजीज फ्री, डिजीज फ्री. ओके. अनहेल्दी. ओके. अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है, मतलब
उसी को मैं या आप या कोई और भी अदर पर्सन या थर्ड पर्सन जिन्हें डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, जैसे कैंसर नहीं है, उसको एड्स नहीं है, या हीमोफीलिया नहीं है, या फिर टाइफाइड नहीं है, टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, एक्सेट्रा, है ना, उसे कोई भी डिजीज़ नहीं है, इट मीन्स कि द पर्सन आर डिजीज़ फ्री। इट मीन्स इट कैन बी हेल्दी। अगर वो डिजीज़ फ्री है तो क्या वो हेल्दी है? क्या वो हेल्दी है? हेल्दी है? टेल मी, ध्यान दीजिएगा बातों पे। अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है दैट मीन्स दे आर हेल्दी? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, बिल्कुल नहीं। अगर कोई डिजीज फ्री है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हेल्दी है, ठीक है ना। हेल्दी में, हेल्दी होने में, हेल्दी और डिजीज फ्री दोनों में बहुत डिफरेंस है। देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इट दैट्स नॉट मीन द पर्सन हु आर डिजीज फ्री, that's not mean they are healthy. They are healthy. Okay, and if they are healthy, if any person, you, me and any other third person, if they are healthy, it means they are also disease free. They are also disease free. बात समझ में आई? नहीं आई? आई भी नहीं होगी। अब मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। The person who are physically, mentally and socially disease free, socially fit are called healthy. Okay, what the mean of, what can I understand you? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि that person who are physically what? Physically means what? Disease free. Physically what? This means disease free. Okay, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, you are disease free. Physically fit means disease free. Okay, you are that person who are physically fit, mentally fit. Mentally fit means what? मान लीजिए कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, I am disease free. You are also disease free, but you have mentally problem. You are mentally ill. ठीक है ना, आप मेंटली बीमार हो। ओके, मीन्स कि कोई डिप्रेशन में चला गया, है ना, एग्ज़ाम का डिप्रेशन हो गया, एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल कर गया, है ना, रिजल्ट ख़राब हो गए, पेरेंट्स से प्रेशर आ रहा है ना, उन पे बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर कोई मतलब ब्रेकअप का प्रेशर आ गया, या कोई सोशली है, फैमिली प्रॉब्लम है ना, झगड़े हैं, जिसकी वजह से लोग क्या होता है मेंटली डिस्टर्ब होते जाते हैं, और डिस्टर्ब होते होते एक टाइम के बाद वो क्या होता है कि बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं और मेंटली अनफिट हो जाते हैं, अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगेंगे, और वो मेंटली फिट एबल नहीं होते हैं कि कोई चीज़ का डिसीजन ले सके या कोई चीज़ सही तरीके से कर सके। इट मीन्स कि टोटली नॉन एंड गोज इन मेंटली डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन। ओके, तो दैट पर्सन आर नॉट हेल्दी, दैट पर्सन आर सो नॉट हेल्दी, बिकॉज वो क्या है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर डिप्रेशन है, this is a major problem. That person are not healthy. This become very dangerous.
ओके। थर्ड चीज क्या है, सोशली हेल्दी। मान लीजिए कि हम क्या है, फिजिकली फिट है, हमें कोई डिजीज नहीं है, मेंटली फिट है, हमारे को कोई डिप्रेशन नहीं है, बट सोशली जैसे कि कोई झगड़े हो गए या पॉल्यूशन हो गया, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोशली हमें डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, वो भी हमारे फिटनेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। एंड दैट टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट हेल्दी, या दैट टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट हेल्दी, दैट्स ओनली डिजीज फ्री, that's never called healthy, that's only disease free. Is this clear? It means that person who are physically, mentally and socially fit, that are called healthy. Okay, and disease free means what? physically, mentally and socially fit. क्या है, fit. They are called healthy and disease free. Disease free, that person who are disease free, that are not healthy, and that person who are healthy means disease free also, and mentally and socially are also healthy, that are also disease free. Okay, is this clear? Okay, come to the next point. कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है ना। आवर हेल्थ, ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, किस चीज से अफेक्ट होता है बताइए? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स व्हाट? नेक्स्ट क्या है बताइए? इन्फेक्शन, एंड नेक्स्ट इज आवर लाइफ स्टाइल। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर, हाउ जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट आवर हेल्थ? दैट मीन्स कोई भी जेनेटिक डिजीज कौन सा होता है बताइए? जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है दैट डिजीज विच इज जेनेटिकली ट्रांसमिट इन आवर बॉडी। अब बताइए, जेनेटिकली ट्रांसमिट हमारी बॉडी में कैसे होता है? आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ? एट द टाइम ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ? अगर हमारा जन्म हो गया है तो क्या आपसे मेरे अंदर जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज? इट कैन बी पॉसिबल। मेरे सिस्टर से हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड बाय योर पेरेंट्स बिफोर बर्थ। ओके, ठीक है, तो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। जैसे कि आपको हीमोफीलिया हो गया, ये सब क्या है? अगर आपके पेरेंट्स को हीमोफीलिया है तो उनके बच्चे को भी हीमोफीलिया हो सकता है। ये दिस इज द जेनेटिकली ट्रांसमिट डिसऑर्डर। ओके, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आफ्टर बर्थ नहीं होते हैं। ओके, इन्फेक्शन हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कैसे? मान लीजिए हमने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया, तो वो सब क्या है? उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड दे अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, लाइक टाइफाइड एक्सेट्रा। आवर लाइफ स्टाइल,
थर्ड वन इज आवर लाइफ स्टाइल. आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो अफेक्टेड आवर हेल्थ. जैसे कि किसी को स्लीपिंग हैबिट है, अगर बाय द वे मतलब अगर हेल्दी होना है तो मॉर्निंग से नाइट तक का आपका शेड्यूल जो होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना. तो अगर वो हम लोग अपने हैबिट की वजह से अनबैलेंस कर देते हैं, मॉर्निंग में लेट से जगह एंड पूरा होल डे यू फील डैजीनेस, है ना. तो ये सब क्या है, एक टाइम के बाद क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है ना. जैसे कि मुझे आदत है चाय पीने की ऑल नाइट. एक्चुअली वो स्टडी करते करते मेरे को आदत बन गई एंड ये इट्स बिकम अ बैड हैबिट टू मी. तो किसी भी चीज़ की हैबिट होती है, एक्सेस हैबिट, दैट्स अफेक्ट आवर हेल्थ. ओके, तो दैट्स नॉट गुड. एंड कोई भी चीज़ है, जो भी हैबिट है आपकी डेली लाइफ हैबिट है, उसे आप बैलेंस करके रखिए तो ठीक है, अदरवाइज दे अफेक्ट आवर हेल्थ. ओके, नेक्स्ट इज सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं और इसे हम फटाफट से कवर करते चल रहे हैं, ठीक है ना. हाँ, इसमें देखेंगे कि जो ह्यूमन डिजीज है उसको हम मतलब पहले क्लासीफाई कर दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसको एक के बाद एक सबके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. ह्यूमन डिजीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना. ह्यूमन डिजीज के बारे में हमने देख लिया, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कंजेनाइटल डिजीज एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीज. एक जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं या फिर एक्वायर्ड डिजीज कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, इट कैन बी जेनेटिक डिजीज, अभी हमने पढ़ा था जिसके बारे में. इसको कंजेनाइटल भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर्ड इट मीन्स इट आफ्टर बर्थ ट्रांसमिट आफ्टर बर्थ. ठीक है ना. एक्वायर्ड मीन्स समझ रहे हैं आप क्या होता है, एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है कि लेना, ठीक है ना. आफ्टर बर्थ जो डिजीज हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, आई मीन कि हम लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, एक्वायर्ड डिजीज कहलाता है. दिस इज ऑल्सो क्लासिफाई एज communicable and non-communicable disease. Communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease and non-communicable disease. इसके लिए communicable disease क्या होता है बताइए. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, यहाँ हम देख लें. अच्छा, एक बार पहले इसको लिख लें, उसके बाद हम आपको एक वन बाय वन बताते हैं. दिस इज ऑल्सो क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स. दिस इज कंटेजियस, नॉन कंटेजियस. ये क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है. ये बताइए कैसे होता है, कजिंग एजेंट. यहाँ देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल में, नॉन कम्युनिकेबल कैसे होता है,
ओके, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा थे ह्यूमन डिजीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज। हाँ, क्लासिफाई कैसे होता है, क्लासिफाई इनटू टू पार्ट, एक्वायर्ड एंड जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज क्या होता है, एक्चुअल में जीन क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये क्या है आपको, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यू नो, ये क्या है आपको, जीन है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सेक्स एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब देखिए ये जो दो क्रोमोसोम हैं, ये दोनों यहाँ से टूट गए, इसका क्रोमोसोम जीन इसमें गया, इसका जीन इसमें गया, ये मिक्सअप हो गया और एक ये नया जीन बनाया, ठीक है ना। तो अगर पेरेंट्स को कोई डिजीज है, ठीक है ना, तो वो कैसे ट्रांसमिट होगा, जीन के द्वारा ट्रांसमिट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कि अगर कोई डिफ है, अगर किसी के पेरेंट्स मतलब छोटे हैं हाइट में, या फिर वो डीफ हैं, बहरे हैं, या फिर गूंगे हैं, या उन्हें कोई हीमोफीलिया टाइप डिजीज़ है, तो ये चीज़ उनके बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है। बट अगर मेरे को बाय बर्थ ये चीज़ें नहीं हैं, और अभी मेरा अगर हाथ कट जाए या फिर पैर कट जाए, या मैं बहरी हो जाऊँ, या फिर मतलब अभी जो मैं मतलब हो रही हूँ, तो ये चीज़ें क्या है, बाय बर्थ नहीं है मेरे। अगर मेरा हाथ कट जाता है तो ये मेरे बच्चों में नहीं ट्रांसमिट होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, इट्स एक्सीडेंटल केस, ठीक है। आफ्टर बर्थ अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो जेनेटिक नहीं है, ठीक है ना। वो डिजीज़ क्या है, जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होता है पेरेंट्स से। डू अंडरस्टैंड दैट। तो जो बर्थ से होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होता है जो डिजीज़, वो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। अगर मान लो अभी मेरे को फीवर है, तो ये मेरे को जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने एक्वायर्ड किया है, ये क्या हो गया, एक्वायर्ड डिजीज हो गया, मतलब बाय बर्थ हुआ है, ठीक है ना। अगर बाल झड़ रहे हैं आफ्टर बर्थ, दिस इज नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस इज एक्वायर्ड डिजीज, ओके। बाय आफ्टर बर्थ वी एक्वायर्ड दिस डिजीज एंड वी डिजीज्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है आपको, एक्वायर्ड डिजीज है। नाउ दिस इज ऑल्सो डिवाइड, एक्वायर्ड डिजीज क्या है कि आफ्टर बर्थ जब हमारे को कोई चीज़ हो रही है, ठीक है ना, कोई डिजीज़ हो रहा है, लाइक कैंसर हो गया, एड्स हो गया, फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, दिस ऑल आर एक्वायर्ड डिजीज, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है बताइए, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। जस्ट इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, जस्ट अगर मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, या वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। जस्ट लाइक जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो किसी बच्चे को अगर नीजिंग होता है, छींकता है, फिर क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, सबको कॉमन कोल्ड हो गया। देखोगे कि सारे बच्चे छींक रहे हैं, नीजिंग कर रहे हैं, कफ हो गया है ना। तो आप घर में भी देखते हो कि ऐसा हो जाता है, या फिर किसी को एलर्जिक डिजीज़ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट हो, ठीक है ना। दैट टाइप ऑफ डिजीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट टाइप ऑफ डिजीज एंड कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब वो इन्फेक्शन हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है ना। And that type of disease that can't be transmit from one person to another person, that type of disease is called non-infectious disease and non-communicable disease. Non-communicable disease, okay. It means जैसे इसमें देखिए
कम्युनिकेबल में आपको कंटेजियस डिजीज़ भी आ जाता है, नॉन कंटेजियस डिजीज़ भी आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि दैट टाइप ऑफ डिजीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन person to another person by viruses, blood and liquid and water droplets which are from our body, released from our body and transmit to another body, that through that liquid and cough, and that type of disease is called communicable disease and infectious disease. Okay, अगर वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू या स्टूल के थ्रू, ठीक है ना, या जैसे कि डायरेक्ट कंटेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट, बाय हगिंग, बाय किसिंग एंड बाय हैंड शेक, जैसे कि आपको कोविड है ना, अभी वायरल डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से आपके मतलब हमारे एरिया में फैल रहा है। और क्यों इसके लिए हम लोग सैनिटाइज़र या फिर मास्क यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इन्फेक्शस डिजीज़ है, एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, क्यों है कम्युनिकेबल, क्यों है इन्फेक्शस, क्यों है, बिकॉज दिस इन्फेक्ट टू अनदर पर्सन वेरी फास्ट। ओके, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज। एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। मतलब कंटेजियस मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइक किसिंग, हगिंग, एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक AIDS are very dangerous disease, and this is caused and infect by direct contact like kissing, hugging, and fluid transmit, and not AIDS are not transmitted by hugging and kissing, direct contact. It's transmitted by fluid transmission, by sexual contact. एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब एड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे लास्ट में इसमें, तो उसमें मैं इसको बताऊंगी, ठीक है ना। एंड डायरेक्ट कंटेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट कंटेक्ट, this is called communicable disease. And another one is non communicable disease like non infectious disease. अगर मान लीजिए कि जस्ट सपोज कि अगर किसी को विटामिन की डिफिशियंसी है ना, या कोई मोटा है, या कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, या उसे शुगर है, तो दिस कांट बी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बिकॉज दिस इज डिफिशियंसी डिजीज, है ना। अगर किसी डिफिशियंसी से हो रहा है या कोई एलर्जिक डिजीज है, दैट कांट बी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन। जस्ट सपोज कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन है, अगर डस्ट होता है या मैं कहीं बाहर जाती हूँ और डस्टिंग होता है तो मुझे बहुत सारी नीजिंग होने लगती है, मतलब लगातार छींके आना शुरू हो जाएंगे, दैट इज एलर्जिक रिएक्शन एंड एलर्जिक डिजीज। ओके, and this can't be transmitted to my sister, brother, and my family members and friends and society because this is deficiency disease and allergic disease, ठीक है ना, this is the allergic disease. Like this type of disease are non-communicable disease and non-infectious disease because it can't be transmitted to another person from one person. अगर हमें डिफिशियंसी है जैसे किसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से कोई मतलब डिजीज़ होता है, मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है हमारे बॉडी के अंदर, लाइक विटामिन सी एंड वेरी डिजीज़ हो गया, या फिर आपको एलर्जी, ये विटामिन की आपको डिफिशियंसी है, या शुगर की डिफिशियंसी है, या शुगर बढ़ गया है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया कि हमारे को अगर शुगर है तो इट कांट बी ट्रांसमिटेड टू आवर फैमिली मेम्बर एंड सोसाइटी बिकॉज दिस इज डिफिशियंसी डिजीज, है ना। किसी डिफिशियंसी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी की वजह से, या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, या मेंटल प्रॉब्लम है, बिकॉज जस्ट मान लीजिए कि कोई मतलब ऐसा नहीं हो लेकिन आप देखते हो कि कोई मेंटली डिस्टर्ब है या डिप्रेस्ड है, दिस इज डिफिशियंसी डिजीज, मेंटली प्रॉब्लम। ओके, like non-communicable disease, so that can't be transferred to their family member, sister, brother, and their children. That's why this is called non-infectious and non-communicable disease, ठीक है। तो अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है
या किसी को एलर्जिक रिएक्शन है या किसी को डिफिशियंशियल डिजीज है, इट कांट, दिस इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट कांट बी ट्रांसमिटेड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इज दिस क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कॉमन डिजीज़ क्या है और उसके बाद इम्यूनिटी क्या है, उसके बाद एड्स के बारे में एंड कैंसर एंड एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए कि ह्यूमन डिजीज़ क्या है, हमने देखा था। हेल्थ क्या है, व्हाट इज द हेल्थ? दैट टाइप ऑफ पर्सन हु आर physically means what? Disease free, mentally and socially fit, that person are called healthy person, है ना। only disease free person are not be healthy, okay? अगर हम केवल disease free है, that's not we are a healthy man, okay? Is this clear? And this is defined into this is divided into two parts, and genetic disorder and genetic disease, and second one is acquired disease. Genetic disease is what? That type of disease which is transmitted to from our parents at the time of birth, that is called genetic disorder. And that type of disease which is acquired by me and acquired by us after birth, that is called acquired disease. And acquired disease are two type, divided into two type, and one is communicable disease. Communicable disease are also called infectious disease, and that type of disease which is transmitted from one person to another person, that type of disease is called communicable disease. And infectious disease like AIDS in contact of direct contact and non direct contact, and causing agent like bacteria, viruses and fungi, etc. And another one is non communicable disease, that type of disease which is can't be transmitted to another person, like deficiencies disease and allergic reaction and mental disease। मतलब कोई पागल है तो वो अगर मतलब कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर अगर पागल है तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है किसी अदर फैमिली मेंबर में या सोसाइटी में। इज दिस क्लियर? दिस इज mental disease, okay? And it can't be transmitted to another person. This is non communicable and non infectious disease, right? Okay, is clear? Okay, thanks to all of you, and we are study proper study in next lecture about further topics which is listed in this class, and thanks to all of you। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके सामने टॉपिक लेके आऊँ। और हाँ।